देखो टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब ये डिसॉल्व मतलब जैसा होता है ना पानी में नमक घोलते तो फिर नमक गैप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो डिसोल्यूशन मतलब खत्म कर देना फर्म को। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म सीज टू एग्जिस्ट। ये वर्ड है ना, सीज, स्टॉप, सीज टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर खत्म हो जाएगी क्या पूरी बैलेंस शीट बंद करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। तो आपने ये चैप्टर प्लस 2 में पढ़ा हुआ, अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते होते थे शायद, अगर आपको याद हो कि सारे एसेट सारे लायबिलिटी उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ। तो उससे क्या हो गया, एसेट और लायबिलिटी के सबके लेजर बंद हो गए। और फिर हम क्या करते थे, सारे एसेट बेचते थे, बेच के पैसा आता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी को पे ऑफ करते थे तो उसकी एंट्री यशमीत लायबिलिटी को पे ऑफ करने की। प्लस 2 में वाला काम है यार। हरमीन रियलाइजेशन टू बैंक लायबिलिटी को पे करने के लिए एसेट लायबिलिटी सारे ट्रांसफर करके रियलाइजेशन में ले गए। जब सभी के सभी एसेट और लायबिलिटी रियलाइजेशन में ले गए, एसेट और लायबिलिटी के लेजर बंद हो गए ना एसेट का लेजर है ना लायबिलिटी का लेजर है, सिर्फ रियलाइजेशन का लेजर है। एसेट बेच के जो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कोई डाउट नहीं, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा। लेकिन एसेट का लेजर है नहीं तो एसेट तो क्रेडिट कर नहीं सकते, तो रियलाइजेशन क्रेडिट कर देते हैं। सिमिलरली जब लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लायबिलिटी का हम डेबिट नहीं कर सकते, लायबिलिटी है ही नहीं, तो रियलाइजेशन डेबिट। तो डिसोल्यूशन जब करते हैं मतलब फर्म बंद करना, फर्म बंद करना मतलब बैलेंस शीट के जितने लेजर है सारे बंद करने। वो बंद कैसे होते हैं, ट्रांसफर कर लो रियलाइजेशन में। उसके बाद एसेट बेचो, एसेट बेच के पैसा आएगा, पैसा लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। जब लायबिलिटीज को पैसा पे ऑफ हो गया, उसके बाद जो पैसा आएगा वो किसको जाएगा, पार्टनर्स को। पार्टनर्स। प्लस 2 में जो आपने पढ़ा उसमें एक दिक्कत थी, ये बताओ कि सारे एसेट के एक बार में बिक जाएंगे। आपके पास 10 प्लॉट पड़े हैं, 4-5 मशीनें पड़ी हैं, 2-4 गाड़ियां पड़ी हैं, 2-4 मोटरसाइकिल पड़े हैं, क्या आपको कि मैंने बेचनी है वन शॉट में सब कुछ बिक जाएगा? अगर वन शॉट में सब कुछ बेचने जाओगे तो बहुत कम दाम मिलेगा। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए तो उसके लिए वेट करनी पड़ेगी, हौले हौले एक एक करके एसेट बेचना पड़ेगा। तो जो फाउंडेशन में एडिशनल आया ना आपका टॉपिक, उसका नाम है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मिल, तो ये रहा नाम, पीस मिल। पीस मिल पेमेंट, पीस मिल का मतलब ही क्या है, टुकड़े, पीस टुकड़े। टुकड़ों में पैसा आएगा, टुकड़ों में हम पे करेंगे, सिंपल। पैसा आया एक लायबिलिटी पे कर दी, पैसा आया दूसरी लायबिलिटी पे कर दी, पैसा आया पार्टनर थोड़ा सा दे दिया, पैसा आया और दे दिया पार्टनर्स को, पैसा आया और दे दिया पार्टनर्स को, ऐसे। तो अगर टुकड़ों में पेमेंट करनी है तो किस मैनर में करनी है वो हम पीस मिल पेमेंट टॉपिक में देखते हैं। क्वेश्चन करते करते मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे कि कहता फर्म डिसॉल्व होगी, कब डिसॉल्व होगी, 30 जून 2022। इट्स बैलेंस शीट दे रखी है आपको। कहता पीएसआर कितनी है, 2:1, 2:1, फाइन। एसेट्स वर रियलाइज इन इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में एसेट रियलाइज किया, रियलाइज किया मतलब बेच के पैसा आया। रियलाइज करना मतलब होता है पैसे खड़े करना, बेचना और पैसे रिसीव करना, उसका मतलब होता है रियलाइज। Assets were realized in installment and payments were made on proportionate capital basis. Creditors were paid 29 in the full settlement. Creditor इतने इधर कितने खड़े हैं 30, लेकिन उसको पे कितना किया सिर्फ 29। Expenses of the realization were estimated to be 5400, लेकिन एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ 4000। Amount was paid on 15 September। देखो बैलेंस शीट किस दिन की है, 30 जून, लेकिन 30 जून से लेकर के 15 सितंबर 2.5-3 महीने लग गए, 2.5 महीने लगे हमने ये काम करने में, सारा प्रोसेस। तो 3 किस्तों में कहता ड्रॉप द स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैश। पहली बात, जब हम ये पीस मिल वाला काम कर रहे हैं ना, कोई हम लेजर नहीं बना रहे, कोई बैलेंस शीट नहीं बना रहे, कोई जर्नल एंट्री नहीं पास कर रहे, हम क्या बना रहे हैं, एक कागज के ऊपर साफ कागज के ऊपर एक शीट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं अपना स्टेटमेंट।
सिंपल एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, कोई लेजर नहीं है, कोई जर्नल एंट्री नहीं है। देखो अब तक जितना भी जहां पे भी एंट्रीज डल रही होती है, मैं थोड़ा लिंक करके मुंह जवानी बोल दे एंट्री बताओ, एंट्री बताओ, ये डेबिट ये क्रेडिट, इधर एंट्री है ही नहीं। मतलब क्रेडिटर कितना 30, क्रेडिटर को पे कितना करना है 29, तो जो 1000 रह गया उसकी कोई एंट्री करेंगे हम कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 32 बैंक 29 कुछ क्रेडिट, में ऐसा कुछ बोलूंगा? कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आपने भी इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमने स्टेटमेंट बनाने को, लेजर बनाने को, बैलेंस शीट नहीं, कोई जर्नल एंट्री नहीं। स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट किस चीज की बनानी है? पैसा बांटने की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश। और विच वॉज रियलाइज्ड एज फॉलोज, कैश बांटने की स्टेटमेंट बनाओ। कैश रियलाइज कैसे हुआ हम बता रहे हैं। कैश किस्तों में रियलाइज हुआ, 5 जुलाई को 25,200 पैसा आया, इतना आया, इतना आया, फाइन। चलो जी, अभी जो स्टेटमेंट बनती है ना, कैसे बनती है पता है? जितनी लाइबिलिटीज होती है ना उतने कॉलम बनाते हैं। 3 ये 5 लाइबिलिटीज है हमारी, तो 5 कॉलम बनेंगे आपके। कितने हो गए हमारे? 3 4 5 हो गए, ठीक है जी। अभी देखो लास्ट में किसको देंगे? घर वाले बंदों को तो लास्ट में देंगे, पार्टनर्स को लास्ट में देंगे, पहले किसको देंगे? आउटसाइडर लायबिलिटी को देंगे। डाउट ये आएगा कि सर लोन को पहले देंगे या क्रेडिटर को पहले देंगे? पहली बात ये, लोन किसका है? आउटसाइडर का, पार्टनर का? ये तो बीच का बंदा हो गया, चंगी तरह बाहर ला भी नहीं, चंगी तरह करता भी नहीं। तो हमारी 3 कैटेगरी होती है, एक आउटसाइडर लायबिलिटी, एक पार्टनर्स लोन और एक पार्टनर्स कैपिटल। ठीक हो गया? ऐसे पहले नंबर पे हम आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करते हैं, दूसरे नंबर पे पार्टनर के लोन को पे करते हैं, तीसरे नंबर पे पार्टनर की कैपिटल को पे करते हैं। पहला काम क्या करोगे? आप लिखोगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है। आउटसाइडर में हमारा कौन बंदा खड़ा है? क्रेडिटर। पार्टनर का लोन किसकी तरफ खड़ा है? बी। क्रेडिटर कितने खड़े हैं हमारे? 30,000। पार्टनर का लोन कितने का खड़ा है हमारा? कैपिटल कितनी खड़ी है हमारी? तो कल एमसीक्यू की बुक लेके नहीं गया ना जीवी? ले गया था। बाकी भी जिसकी जो बुक रहती है लेके जाना आज। अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपको दे रखी है, ठीक है जी। अभी हमने किसकी स्टेटमेंट बनानी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की। पहली बात तो ये देखो, आपके पास कैश ऑलरेडी पड़ा है कितना, तो आप इधर ना ये लिखोगे कैश, कैश का बीडी कितना पड़ा है? 10,000, ठीक है जी। अभी एस्टिमेटेड आपको लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने दे रखे हैं? 5400, मतलब खर्चा पे करना पड़ेगा 5400। तो क्या 5400 आप साइड पे निकाल के रखोगे क्रेडिटर को पे करने से पहले? क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मतलब जेड़ा बंदा ये एसेट बेचने के काम में लगा हुआ है, लिक्विडेटर बोलते हैं उसे। एसेट बेचने कोई तो बंदा लाया हुआ होगा आपा, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का चाह पानी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, ठीक हो गया जी। तो उसके लिए अपने कुछ कैश साइड पे करके रखा होता है, तो आप 5400 पहले साइड पर कर दो। इसको बोलते हैं आप एस्टिमेटेड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ये साइड पे कर दिया, आपके पास बैलेंस कितना रह गया? 5400। अब इसके बाद हुआ क्या? पहला पैसा कब आया हमारे पास? 5 जुलाई को आया। कितना आया है? तो कुल मिला के हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया? 30,600। अब 30,600 का क्या करेंगे? पे करेंगे। किसको पे करेंगे? क्रेडिटर को पे करेंगे। क्रेडिटर को देना कितना था वैसे तो? 30, लेकिन क्या था कितने में फुल सेटलमेंट होगी? 29। तो कैश कितना कटेगा? 29,000 कटेगा। कितना रह गया? तो इधर क्रेडिटर कितने कटेंगे? पूरे के पूरे 30 कटेंगे। तो यार आप कह दो डिस्काउंट, ये आप कह दो कैश पेड, ठीक हो गया जी। क्रेडिटर तो पूरे 30 के जीरो हो जाएंगे, जीरो हो गया। कैश का सीडी कितना पड़ा है हमारे पास? 1600। उसके बाद 30 से 10, 1 मिनट, ये जो सीडी पड़ा है ये सीडी छोड़ना नहीं होता, सारा बांट दो। कभी कभी क्वेश्चन खुद से बताएगा कितना सीडी छोड़ो, जब कहेगा तब छोड़ेंगे, अदरवाइज पूरा बांट देंगे। 1600 जो बचा इसको भी बांट दो। इसको किसको पे करेंगे? बी के लोन को। 1600 इधर पे कर दिया, इधर पे किया तो इधर से कैश कम हो गया, इधर कितना रह गया? 0। इधर आप लिखोगे पेड टू बी,
पेड टू क्रेडिटर। ठीक हो गया? फाइन, उसका 84 रह गया, लेकिन चलो लिखना लिखो। सीडी केटा आवला नहीं, इसका कुछ लिखना नहीं है, बस साइड पे पड़ा है कैश, हमें पता है साइड पे पड़ा है, लिखने की लोड नहीं बार बार। अभी 5 जुलाई के बाद नेक्स्ट पैसा कब आया? 30 अगस्त। 60,000 आ गया। अभी 60,000 में सबसे पहले क्या करेंगे? टू बी 8400 पे कर दिया। बी की लायबिलिटी 0 रहेगी। कैश कितना रह गया हमारे पास? 51,600। अब ये 51,600 किस तरफ जाएगा? कैपिटल की तरफ जाएगा। जो पैसा पार्टनर्स को बांटना है ना, पार्टनर्स को बांटने के लिए दो तरीके आपके, या तो मेथड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्या है नाम? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस बाद में देखते हैं। पहला नाम हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। नाम सुनो क्या है? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, जिन्ना भी रिलेटिवली ज्यादा है। उल्लास है, जीवी है, मनन है। एग्जाम्पल नहीं, बस अब ये क्वेश्चन नहीं करते। 76, 48, 36 है ना। अभी देखो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कितना था? 76, 48 एंड ए, बी एंड सी। पीएसआर कितनी है? 221 पीएसआर। सही हो गया? डिवाइड करो, डिवाइड बाय पीएसआर। शॉर्ट हो गया। अभी 24,000 को अगर मैं 221 में लिख दूं, मतलब इसको 48,000 लिख दूं, इसको 48,000 लिख दूं, इसको 24,000 लिख दूं, इसको बोलते हैं कैपिटल इन पीएसआर। ये ए माइनस बी कर दो, ये आपका आ गया 28,000, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 12,000। ठीक है जी। अब ये क्या हो गया है ना, सुनो, कैपिटल इन्नी खड़ी सी आउटस्टैंडिंग 76, 48, 36। आप ये देखना है पीएसआर के हिसाब नाल किहदी ज्यादा है। पीएसआर के हिसाब नाल किहदी ज्यादा लगी है? एक मिनट, पीएसआर कितनी सी? 221। तो जी 48, 48, 24 कढ़ ली ना, पीएसआर दे विच कैपिटल कढ़ ली, कैपिटल इन पीएसआर लभ ली। पीएसआर कितना है? 221 है ना। और ये 48, 48, 24 भी किस रेशो में है? 48, 48, 24 किस रेशो में है? 221 ही हो गया। 24,000 अगर एक है तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। पीएसआर भी कितनी है? 221। आप कैपिटल इन पीएसआर लभ ली। प्रपोर्शनेट कैपिटल बोलते हैं इसे, प्रपोर्शनेट कैपिटल। पीएसआर च कैपिटल 48, 48, 24। एक्चुअल कैपिटल कितनी लगी हुई है? 76, 48, 36। तो आपको दिख रहा है कि फालतू कितनी लगी हुई है, एक्स्ट्रा कितनी लगी हुई है? 48,000 से ऊपर ली 28,000, 48,000 से ऊपर ला 0, 24,000 से ऊपर ला 12, ये ऊपर ली कैपिटल आ गई। इसको नाम बोलते हैं एक्सेस कैपिटल। हड़ताली, वेरी गुड। ये मैं दसे नहीं कितों आया, हूं ना समझो 48 कितों आया। सही है, 24 बेस मान के रेशो च बन लिया। की पता लगू किनू बेस मनना है? सब तो छोटे ले लू, सब तो छोटे ले लू। तो एक्सेस निकालने के लिए आपके स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप डिवाइड बाय पीएसआर, एग्जिस्टिंग कैपिटल में डिवाइड बाय पीएसआर करता। 21 हिस्से दी अमाउंट आ गई, 21 हिस्से दी अमाउंट 36,000, इन्होंने डिवाइड बाय 2 करता, 21 हिस्से दी अमाउंट आ गई 24,000, ਇਹਦੀ 21 ਸੇ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਗਈ 38,000। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? 24। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗਾ
मिनिमम इंटू पी एस आर 2 to 1, मिनिमम 24 है ना, कटो कट वाला चक के इंटू पी एस आर 2 to 1, 48 ऐसे आया। कैपिटल इन प्रपोर्शनेट रेशो आ गया, पी एस आर आ गया, ये ऊपरली कैपिटल लब लो फिर से अगर करना हो तो, है ना। अब ये पता लग गया भी यार ए दी भी ज्यादा लगी हुई है, सी दी भी ज्यादा लगी हुई है, लेकिन अगर पे करना हो तो पहले किसको पे करे, पहले ए को पे करे या पहले सी को पे करे, उसके लिए फिर से करना पड़ेगा आपको। फिर से स्टेप नंबर 1 क्या होता है आपका, 2 और 1 12, विच एवर इज लोअर, लोअर इंटू पी एस आर, 24 इंटू 2 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 1 12, ये क्या आ गया कैपिटल एन पी एस आर। इसके बाद एक्सेस, एग्जिस्टिंग 28, मिनिमम 24 4000, इधर कितना आ गया, वर्किंग नोट बन गया, ठीक है जी। अब ये काम थोड़ा लेंदी हो गया ना, याद करने वाला हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या था, 2 क्या था, लिख लो। लिखा कैसे हुआ, मैंने पहले लिखवाया ही नहीं, ये लिखवाया हुआ है। यहां पर क्या लिखना, फॉर वर्किंग नोट ऑफ HRCM स्टेप 1, दिख रहा है, छोटा ज्यादा तो नहीं हो गया, ब्रीक हो गया। मैं जूम इन करके लिख दे, तुसी आपकी जगह मैनेज कर लियो, जगह मैनेज कर लोगे, लिखना बुक ही है, या तो पहले मेरा देख लो बाद में लिख लेना इकट्ठा ही, योर विश, जैसे मर्जी कर लो। पहली लाइन तो ही कॉपी पेस्ट कर लिए, वो भी नहीं देनी, अगली बार तो मैं प्रिंट करके दे दूंगा सारा कुछ, प्रिंट करके बढ़िया, क्लास में लिखना बढ़िया। प्रिंट करके ना मेरे बेचारे मुंडिया का फायदा हो जाता है, राइटिंग गंदी बंदी होंदी है ना, ये पुट्टा सीधा लिख लेंगे हैं। बुकलेट ही थोड़ा दूंगा ना, ये अगे ला देंगे। बाकी बच्चों के लिए, आपके जूनियर्स के लिए। इंटर में तो आपको अकाउंट्स के कंसेप्ट नोट्स ही 100-120 पेज के हैं, तो वो तो डे 1 पे अलग से बुकलेट मिल जाएगी। दीपक तेन पता लगे कि इंटर के अकाउंट का कुछ भी सब चुप करो, मुझे लिखने दो।
और ये तो बड़ा हो गया अभी, अब तो दिख ही रहा है। डिवाइड, डिवाइड की स्पेलिंग सही है? ये पहले नहीं लिखवाया हुआ। क्योंकि शायद ये पढ़ के भी समझ नहीं आता। बस घर में भी पड़ी है ना। क्या हर्षिता? क्या कहा हर्षिता? थोड़ा पक्का केड़ा है? एक नंबर है वो। लिख लिए स्टेप्स? ਹੁਣ सही है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਬਸ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਟਾਤਾ। लिख लो ना यार चेतना। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने? पहला ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਵੇਂ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ पार्टनर ਨੂੰ लोन ਦਿੱਤਾ हुआ तो पैसे लेने हैं, अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं और उसको कैपिटल के पैसे देने हैं तो ऑफ कोर्स बात है नेट अमाउंट देंगे। तो पहले स्टेप में मैंने लिखा है कि नेट कर दो, कर दिया। दूसरा स्टेप, जो नेट कैपिटल आएगा डिवाइड बाय PSR, टुकड़े निकल आएंगे। सबसे छोटे टुकड़े को सर्कल करो, लोएस्ट अमाउंट, उसको PSR से मल्टीप्लाई करो।
मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एंड पीएसआर आ जाएगी। आ गई। कैपिटल एंड पीएसआर को कंपेयर करोगे ऊपर वाली कैपिटल के साथ, एग्जिस्टिंग कैपिटल, तो आपके पास एक्सेस कैपिटल आ जाएगी, सिंपल। अमाउंट ऑफ स्टेप 1 क्या था आपको अगर इधर लिखना है तो, लोड ही नहीं बस। और पहले किसको पे करोगे, एक्सेस कैपिटल को, बाद में किसको पे करेंगे, प्रोपोर्शन कैपिटल को। और ये वाला स्टेप रिपीट करोगे जब तक आपके पास सिंगल अमाउंट एक्सेस कैपिटल नहीं आती, सिंगल अमाउंट एक्सेस कैपिटल नहीं आती। इसका मतलब क्या हो गया ना, पहले तो मैं इसको कॉपी करके इधर अपने पास पेस्ट कर लूँ, कहीं पे जगह है नहीं है। अभी जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पहला स्टेप करके आपके पास एक्सेस कैपिटल आ गई ना 28 और 12, तो दो है ना एक्सेस कैपिटल। हाँ, और जिन तक एक्सेस कैपिटल लिखनी आती है स्टेप फिर रिपीट करो, तो फिर रिपीट किया, डिवाइड बाय पीएसआर, हिस्से आए विच एवर छोटा हिस्सा इनटू पीएसआर, फिर एक्सेस कटी 28 माइनस 24, 12 माइनस 12 जीरो। हूँ सिंगल फिगर आ गई। जब सिंगल एक्सेस कैपिटल आ जाए तब आप कहोगे पहले नंबर पे किसको पे करेंगे, फर्स्ट नंबर पे ए को 4000, दूसरे नंबर पे प्रोपोर्शनल कैपिटल वो कौन सी है, ये वाली 24 और 12। पीएसआर जो नीचे देखो पीएसआर चाहिए 2:1। तीसरे नंबर पे पे कराएंगे प्रोपोर्शनल कैपिटल ऊपर ली 48 ਤੇ 24। तीजे नंबर ਤੇ 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ 48 और 24। ये हमने क्या बनाया है, हाउ टू पे, किस सीक्वेंस में पे करना है, इस सीक्वेंस में पे करना है। ठीक हो गया। अभी अगर इस सीक्वेंस में पे करेंगे तो टोटल पे तो उतना ही है ना जितना ऊपर था, तो आप कंपेयर कर लो कि 76 48 और 36 आना चाहिए। अगर ये 76 48 और 36 ही आ जाए तो आपका ये सही है, अगर गलत आ जाए तो कुछ ना कुछ गलती होगी, चेक कर लो। ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ पे ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ए ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਤੇ ए ਤੇ B, A ਤੇ C ਨੂੰ, तीजे नंबर ਤੇ A B C ਨੂੰ। शॉर्ट हो गया। इसको बोलते हैं अपन हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, HRCM। है ना, ए की कैपिटल ज्यादा लगी उन्होंने पहले ज्यादा मिल गया, फिर ए ते सी की ज्यादा लगी उसी ए ते सी मिल गया, जो उपरले पे करते उस बाद सबनों पे करना, फिर ए बी सी तीनों पे करता, तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड है। ठीक है, ये वर्किंग नोट होता है। HRCM वाला क्वेश्चन देख के ना, चाहे आप स्टेप नंबर 1 वर्किंग नोट ही बना लिया करो। वर्किंग नोट बनाने के लिए आपको अमाउंट कौन सी चाहिए होगी, ये वाली कैपिटल वाली, बैलेंस शीट से दिखी जाएगी वो तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले वर्किंग नोट ही बना लो HRCM वाले क्वेश्चन में। अभी हमने क्या किया था, हमने क्रेडिटर को पे कर दिया था, बी को पे कर दिया था, बी को पे करने के बाद हमारे पास 51,600 रुपया बचा था। ये 51,600 कैपिटल की तरफ जाना था। अब जब कैपिटल की तरफ जाना है तो हमने वर्किंग नोट बना के क्या पता चला, पहला 4,000 टू ए देना, माइनस कर दिया, फिर 28 और 24 और 12, 24 और 12 कितना हो गया, 36 पड़ा है, इधर पड़ा है, माइनस कर दो 36, 24 इधर 12 इधर, 2A एंड C, 11,600 रह गया। अब 11,600 ये पे करने के बाद, ये पे करने के बाद थर्ड नंबर पे ऐसे पे करने, लेकिन ये तो पे करने वाली अमाउंट ज्यादा है, कोई नहीं, इसी रेशो में दे दो 2:1 में, तो इसको 2:1 में दे दो। बांट दिए 11,600 बांटने के बाद हमारे पास कितना बचा, 30 अगस्त के बाद फिर से हमने 15 सितंबर को पैसा आया, कितना आया, 80 बांट दे, लिक्विडेशन एक्सपेंस से अपन साइड कितना रखे हुए हैं
5400। खर्चा कितना होया है 4000। साइड तो 1400 बचे नहीं पाया, क्या करेंगे उस 1400 का? बांटो, प्लस कितना भरना पड़ेगा आपको 1400। टोटल कितना हो गया बांटने के लिए 81,000, ये बांटोगे। ये क्वेश्चन कहेगा कि जो एक्चुअल एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल है वो भी बांट दो, इंप्लाइड है। कब बांटने होते हैं? लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप से जो सब फालतू पैसा बचा पे बांट दो। तो 81,400 बांटेंगे तो कितना कितना बनेगा? कोई डाउट आया? पे कितना करना था 48, पे कितना कर दिया 32,560 और 4640, टोटल इतना पे कर दिया। तो घट पे हो वध पे होया, तो बकाया पे करने वाला रह गया, क्या करेंगे उसका? लॉस हो गया, अनपेड कैपिटल होगी। ये कैसे निकालोगे? चाहे ऊपर से निकाल लो कि 76,000 माइनस 4,000 24,000 4600, हाँ माइनस कर करके कितना आ गया? ਇਹ PSR ਚ ਆਇਆ, ਇਹ PSR ਚ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ PSR ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ होना भी यही चाहिए सी। ऊपरला पहले पे कर दो, जो लॉस आए वो PSR में, क्योंकि वैसे भी तो PSR में भुगतते हैं पार्टनर्स लॉस, तो लॉस ऑटोमेटिक PSR में भुगता गया। लेकिन अगर हमारे पास पैसा ज्यादा होता तो क्या करते? तो भी हम ऐसे बांट देते, तो ये लास्ट वाले बैलेंस आपके नेगेटिव आ जाते। उसका मतलब क्या होता कि फालतू देता गेन हो गया। चलो जी, किस किस को लगा कि पता चल गया? 70-80%, 70-80% अगर लगता है कि समझ में आ गया तो नहीं पता लगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। 11वां क्वेश्चन करते हैं। 3 तारे इसमें इससे है क्योंकि इसमें ना कमीशन देना हमने। देखो HRCM का क्वेश्चन शुरू करते ही हमने पहला स्टेप क्या करना चाहिए? वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट बनाने के लिए हमने क्या करना? छुट्टी है 3 बजे। ABC 3 कैपिटल और एक बी का लोन है, ठीक हो गया? क्या आपको पैसे लेने तो नहीं है, रिसीव तो नहीं करने? रिसीव नहीं करने, पे ही करने हैं। तो आप 3 बंदे 3 कॉलम बना लो। नहीं नहीं, पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे ना, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे ना। ABC कितना कितना आउटस्टैंडिंग है? 15,000। किरण पहला स्टेप, डिवाइड बाय PSR कितनी है? दादा बोली चल। नेक्स्ट स्टेप किरण, चार्ज पे माइनस अभी तो खर्चा चवी। कमल नेक्स्ट स्टेप, whichever is lower, whichever is lower into PSR, 25 into PSR। धारा क्या है ये? व्हाट इज दिस जो ढूंढा है? नहीं एक्सेस चाहिए, स्टेप से लिखा है ना, रट्टा मार लो। कैपिटल, अब ये देखो 433 की PSR है और ये 433 दिख नहीं रहा, 433 तो कैपिटल PSR है। इसके बाद एक्सेस आएगी, कैसे आएगी धारा?
किस में से किसको माइनस करना है? दिल में दर्द हो रहा है यार, इधर ही होता है, लेफ्ट साइड है। पंद्रह हजार में से 10,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यूवी नेक्स्ट स्टेप बोल। 433 नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप यूवी। नेक्स्ट की है सेंसेस ऑफ यूवी पहले नंबर ते किनू पे करांगे? दूजे नंबर ते सही है, प्रोपोर्शनल कैपिटल। तीसरे नंबर पे क्या हुआ? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद आप इसका टोटल करोगे और इंश्योर करोगे इसका टोटल और जो स्टार्टिंग से किया था वो सेम होने। अब क्वेश्चन शुरू करें, ये तो वर्किंग नोट था। अब क्वेश्चन शुरू, क्वेश्चन शुरू करने के लिए कॉलम डिसाइड करोगे कितने बनेंगे। कॉलम कितने बनते हैं? जितने ला देते हैं। तेने तो दो पंजी बनाने 6 वाले लगे हो। क्राइटर पहला स्टेप, पहला स्टेप गले का बीड़ी। ये तो नहीं कहना सर ये तो गले में नहीं, ये तो बैंक में है। एक ही बात है, कैश और बैंक। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कैश आएगा। स्टेप नंबर 3 पहले कमीशन। पढ़ो लाइन, कहते हैं ऑन द बैलेंस शीट डेट 3 पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट वाज प्रोट्रैक्टेड। लेट्स सपोज आपको वर्ड का मतलब नहीं पता, जो कि मुझे भी नहीं पता, तो आप पूरी लाइन वैसे पढ़ो। सिंस द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स वर, प्रोकास्टिनेशन होता ना, टालना, कालते टालना, उसको प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। कल करेंगे यार, कल करेंगे। 2 क्वेश्चन रहता है, जैसे स्माइल 3 दिन से कर दिया सर, कल करूंगी कल करूंगी, इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। उसी से ये वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। हो गया कि टालना, टाइम पे गया, डिले हो गया। तो रियलाइजेशन ऑफ द एसेट वर डिलेड, दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द एसेट अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट एज एंड व्हेन द फिजिबल, फॉर दिस पर्पस दे अपॉइंटेड सी। भी एसेट बेचने च टाइम लगूगा, हौली हौली पैसे आएंगे, जिवें जिवें पैसे आएंगे उवें वड्डी जावांगे। ते पैसे वंडण दे लई
किनू बंदे ने पॉइंट कर लिया? सी। गूगल कर लिया, मतलब यही निकला। हम भी यही बोलते थे शायद। जेवियर एटू में, ठीक है ना अभी। वो अलग बात है, मेरे भी इंग्लिश में नंबर 60 ही थे। इंग्लिश में मेरी परसेंटेज डिग्गी है, अदरवाइज मेरे नंबर 93, 95, 99 और इधर से 60। ज्यादा है ये नंबर। एक को गल ही है ना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट है तो 100 नंबर दी, एवरेज भी तो परसेंट भी सेम ही होगी इस केस च। They appointed C who was to get his remuneration 1% of the value of the asset realized other than cash and bank। इसका मतलब क्या बना? बाकी सारे एसेट रिलाइज है, 1% कमीशन देना है, कैश नहीं देना। जेड़ा हार्ड कैश है ਉਹਦਾ कमीशन, वो एसेट बाकी बेच के पैसा आया ਉਹਦਾ कमीशन देना है। और इतने एसेट बेच के पैसा कितना आया? 18,650। ਇਹਦਾ 1% कितना हो गया? 187। ये तो कमीशन माइनस हो गया, सबसे पहले कमीशन दोगे। उसके बाद ये क्या कह रहा है? कहते हैं 10% और देना है ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। ये जो बात लिखते हैं ना, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, एज अ कैपिटल होता है ये। मतलब पार्टनर के लोन को भी पे करेंगे ना, लोन ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ पे ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। इसके अलावा मतलब स्टेप नंबर 1 गले का बीडी उठाओ, स्टेप नंबर 2 एसेट बेच के पैसा आया, स्टेप नंबर 3 एसेट बेच के ਜਿਹੜਾ पैसा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कमीशन, स्टेप नंबर 4 ਜਿਹੜਾ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो भी साइड ਤੇ रखो। हैगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 3,000। अब देखो कैश कितना रह गया गले में? 15। पहले किसको पे करना है? कितना? कभी कभी क्वेश्चन नहीं लिखता था कैरेक्टर को कितने में सेटल कर दिया उन्हें? 15,900। तो डिस्काउंट कितने का होगा आपका? 600 का हो गया। हमारे पास गले में है कितने देने को? 15,738। तो पे कर दो 15,738। क्या बैलेंस रह गया? यस। कितना रह गया? 162 रुपए रह गए। सही है। और ये क्या 15,900 में सेटल करना है? पे कितना करना है? 16,500। कितना देना है? 15,900। डिस्काउंट कितना हो गया? 600। 162 रह गया थले। क्या हो गया? 187। केड़ा 187? हाँ माइनस कटता इतना तू क्या साइड ते करता? सुनो सुनो, नहीं सुनो, ये कहता कि सर आपने 187 सी को दे दिया तो इधर से घटा दो 187। उज्ज्वला उल्लास आए कहता सही है। सुन मेरे वीरे, आप 15,000 कारा देना है, आ 187 कारा देना है, आ 187 15,000 जुड़े हुए। फर्म ने 15,000 तेन कैपिटल देना सी, तेन 187 देता कमीशन का, तेन कह रही तेरी कैपिटल घट गई, हूँ जो तेन कैपिटल बकाया देना घट देना। ऐसे हुआ? नहीं हुआ ना। तो दैट्स वाई इस अमाउंट को इधर से एडजस्ट नहीं करना। ये इन द कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, ये इन द कैपेसिटी ऑफ लिक्विडेटर, दोनों कैपेसिटी अलग अलग, दोनों ट्रीट अलग अलग। ठीक हो गया। पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा आ गया 18,650। दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना है? 17,320। लेविजा का डाउट आया कि लेविजा कहती है कि सर ये दो एसेट इकट्ठे करके बांट दे, क्या अलग अलग ही बांटने हैं? अलग अलग ही बांटने। क्या आंसर सेम आएगा, फर्क आएगा? सेम आएगा। तो फिर इकट्ठे करने हैं, अलग अलग बांटने हैं? अलग अलग ही बांटने हैं, क्योंकि पीस मिल का मतलब ही है एक एक करके एसेट का पैसा आ रहा है, जब पैसा आएगा तभी की तभी दे देंगे। ऊपर देखो लाइन भी लिखी हुई है, दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट एज एंड व्हेन फिजिबल, जब भी पॉसिबल हुआ, फिजिबल हुआ तब भी बांट देंगे। एक एक करके एसेट बेची जाओ, पैसा आई चलूगा, बंटी जाओ, ऐसे ही करना है। ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਮਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਐਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਬਸ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਉਹ ਅੱਡ ਤੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਟ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦਿਓ।
अभी हमारे पास दूसरा कैश कितना आ रहा था, 17,300 भी आएगा। पहला क्या करेंगे, इसमें से कितने का कमीशन जाएगा, चला गया, कितना रह गया, किसको जाएगा, कितना रह गया, ये किसको जाएगा, बी के लोन को कितना जाएगा, पीछे कितना बचा, ये किसको जाएगा, कृषि का उलझी पड़ी है, सही है। कृषि का 12,485 किधर जाएगा, अंजनी कमीशन कैसे निकालेंगे, कह रहा 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। प्रिया पता नहीं से उल्लास समझ में आ रहा है कुछ, नेक्स्ट स्टेप की करना है। हाँ बन दी, कमीशन साइड से करिए, पहला पहला कमीशन साइड से करांगे। हूँ डाउट कमीशन की लाइन पढ़ो, कहना 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। पहली बात, एज अ कैपिटल ए इंप्लाइड है सारे क्वेश्चन च, ਜਿਹੜਾ कैपिटल ਨੂੰ ਆਪਾਂ पे करांगे ना ਉਹਦਾ 10%, क्या कि 12,485 ਦਾ 10%, ਜਿਹੜਾ कैपिटल ਨੂੰ जाऊगा ਉਹਦਾ 10%। ये बिफोर कमीशन वाली फिगर, आफ्टर कमीशन वाली है, बिफोर कमीशन है, इसमें से पहले कमीशन कटेगा, फिर क्या बनेगा, आफ्टर कमीशन वाली अमाउंट, और कैपिटल में ही कौन सी अमाउंट जाएगी, ये वाली, पे टू कैपिटल ये वाली अमाउंट जाएगी ना। जेड़ा 10% करना है कमीशन, 10% कादा करना है, 10% ऑफ आफ्टर वाली फिगर का। तो 100 किसको मानना है, बिफोर वाली फिगर को, आफ्टर वाली फिगर को। आफ्टर वाली फिगर 100 है, ये 10 है, तो ये वाली फिगर कितनी होगी, माइनस का सिंबल है थे। ओ अड्ड है, सुनो ओ अड्ड है, ओ अड्ड है। 1% का एसेट बेच के पैसा आया, 1% दे दो, पैसा आ गया, जो पार्टनर देने लगे 10% फिर दो, आई है। एक अड्ड है, 10 अड्ड है, टोटल 11% जा रहे हैं बेसिकली। अब जो 10% जाना है, गल समझो, 10% कादा पे करना है आपका, ऑफ अमाउंट पेड टू द कैपिटल, ठीक हो गया। तो कैपिटल ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ पे होगी वो तो बिफोर कमीशन, जो कमीशन घटा के आफ्टर कमीशन वाली अमाउंट पे होगी ना। तो 10% हमने किसका करना है, आफ्टर वाली अमाउंट का। जिसका 10% करना होता है उसको 100 मान लेते होते हैं, ये 100 है तो कमीशन 10 है, बिफोर कमीशन जो कमीशन घटावांगे ताही यहाँ बचूगा, तो बिफोर कमीशन 110 होना चाहिए, तभी 10 घटा के 100 बचेगा, डन। तो 12,485 कितना बन गया, 110। अभी हमने करना क्या है, कमीशन की अमाउंट। कमीशन की अमाउंट कैसे निकालोगे, 12,485 कितना है, इंटू निकालना क्या है, इंटू 100 करूंगा तो क्या आएगा, आफ्टर कमीशन वाली अमाउंट। अगर इंटू 10 करूंगा तो क्या आएगा, कमीशन की अमाउंट। तो इंटू 10 करोगे तो कमीशन की अमाउंट आ गई 11,350 क्या आ गया, मैं तो पता ही है, तो तसल्ली कर लो। नेक्स्ट काम 11,350 वंडांगे। 11,350 किनू जाऊगा पहला,
ये अपने वर्किंग नोट बना रखा है, सी को 3750, तो 11350 में से सी लास्ट वाला कॉलम है 3750 इनू देता, 7600 रह गया। अब 7600 में से इसको ए और सी को देना था, ए और सी को देना कितना बंदा टोटल 8750, लेकिन हमारे पास देने वाला है कितना कम, तो क्या करेंगे इसी रेशो में बांटेंगे। और ये रेशो कौन सी है, पीएसआर। पीएसआर कितनी आपकी 4:3, ये 4:3 है ना, ये 4:3 है, चेक कर लो चाहे। धारा उलझी पड़ी है ना पूरी, उलझी तो पड़ी है, सिमरन पता लग रहा है?
चलो भी निपटाएंगे जल्दी। सैंतीस सौ पचास बांट दिया। उसके बाद देखो हमारे पास कैश इतना था 11,350। पहले हमने सी को दे दिया। उसके बाद एज पर आवर वर्किंग नोट ए और सी को 5,3750 देना सी, लेकिन हमारे पास पैसा है देने वाला कम। तो हमने ये देखा कि अगर हम 5,000 और 3750 देते तो 4:3 में ही जाता ना। तो जेड़ा घट पैसे वो भी 4:3 च बंडो। तो 7600 कितना रह गया, 7600। इसको भी 4:3 में दो। बांट दिया। ये बांटने के बाद 7600 बट गया, कैश हमारा रह गया 0। ठीक है जी। उसके बाद देखो कैश कितना आ रहा है हमारे पास, 7,000। 10,000 तो चक लिया सी ना। 10 कितने चक्के, फिर 10 आऊंगा तो 10 उठा लिया। छवि 10 में से पहला काम, किसको देंगे? पहले तो आप ऐसा करो, कंप्यूट कर लो बैलेंस कितना रह गया। ए बी सी का कितना था, 15,000। 15,000 में 4343 घटाए कितना रह गया? बी का तो 7500 ही पड़ा है। सी का 15,000 में से 3750 और 3257। 57। इतना बैलेंस पड़ा था अभी। इसके बाद अभी हमारे पास 10,000 रुपया एसेट बेच के पैसा आया। एसेट बेच के जो पैसा आएगा उसमें से पहला काम क्या करना है? क्या हो, दुख तकलीफ है कोई? दुख तकलीफ है कोई? ठीक नहीं फील कर रहे? जाना है घर पे? जाना, चले जाओ। पता तो आपको लग नहीं रहा, औखे सौखे वैसे भी हुई पड़े हो। वो टेंशन ट्यूशन है कि वैसे तबीयत सेट नहीं? पहला काम क्या करना है? कमीशन। कमीशन कितना जाएगा? 1%। 100 रुपया कितना रह गया? इसके बाद क्या करना था? पढ़ी की करे दोबारा है? अच्छा बस 1% कमीशन किया, 10% कमीशन नहीं जाना? ठीक है ना। जब 10% का कमीशन कटना है तो उसकी अमाउंट कैसे आएगी? 9900 कितना है? 110। तो 10 कितना होगा? 900 आ गया। पीछे कितना रह गया? 9 को बांटेंगे, किस रेशो में बांटेंगे? ये स्टेप क्रिटिकल है। ਆਪਾਂ 3750 ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ए ਨੂੰ ਤੇ C ਨੂੰ 5,000 ਤੇ 3750 ਦੇਣਾ ਸੀ। मतलब कितना देना सी? 8700। मतलब जिन्नी देर तक 8750 पे नहीं करते सी अगे नहीं जाना सी। ਆਪਾਂ कितना पे ऑलरेडी कर हटे। 8750 चो होर कितना देने वाला पे है? 1150। तो पहले 1150 पे करो। किस रेशो में पे करो? 4:3। इन 4:3। बता 490। देखो मुंडे रौला ना पाओ, कुड़िया का दिमाग खराब होया पे। सही बात कही है ना मैंने। हर्षता फ्रेंड हो गई होनी है ना हर्षता?
नहीं, सीन क्या है, एज पर हमारा वर्किंग नोट सबसे पहले 3750 सी को देना था। सी को 3750 देने के बाद ए और सी को 5000 और 3750 देना था, मतलब टोटल 8750 देना था इन द रेशो 4:3। लेकिन जब हमने पिछला स्टेप पे किया तो हमारे पास 7600 रह गया था देने वाला, कम था। अपन 7600 4:3 बनता सी। अपना वर्किंग नोट ही कहना है जिंदे तक 8750 ना दिता जाए अगे ना बढ़ो, बी को देना शुरू ना करो। तो 7600 बनता सी, कितना रह गया सी वंडन वाला, 8750 माइनस 7600, 1150। तो पहले 1150 बांध लेते हैं इन द रेशो 4:3। उसके बाद जो नेक्स्ट पैसा आएगा ए बी सी तीनों को बांटना शुरू करेंगे इन द रेशो 4:3। तो 1150 को बांट दिया पहले। ये क्वेश्चन वैसे बहुत क्रिटिकल है, सबसे सिरा वाला क्वेश्चन है ये HRCM का, ठीक है जी। सबसे सिरा कह लो या सेकंड सिरा कह लो, एक और क्वेश्चन है HRCM का बढ़िया वाला। दो कमीशन पे हो रही है, एसेट बेच के पैसा आएगा, पहले तो 1% हो जाएगा, फिर जो अमाउंट पार्टनर्स को पे करने लगेंगे, पार्टनर्स को पे करने से पहले कमीशन फिर से दोगे, तो पहले पार्टनर्स को पे करने के लिए कमीशन दे दिया, फिर जो अमाउंट बची पार्टनर्स को पे करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, अभी तो पहली पहली बार है, ये दो दो बार करके बैठे फिर भी इनको कुछ नहीं पता। क्यों? कैश कितना रह गया क्या पता तुझे मनन? एक पैड़ा ना पकाई मारन चा। कॉरिडोर है 2300। कितना रह गया बैलेंस? लोड नहीं बैलेंस निकालने की, ये 7850 बांट दिया हमने, पीछे कितना रह गया? 0। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास और पैसा आ रहा है, जब जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है एक और काम होता है, बताओ कौन सा? ये तो कमीशन घटा दिया। अब क्या लास्ट काम क्या करना होता है? एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस एस्टिमेट कितने किए थे? 3000। एक्चुअल देखो कितने क्वेश्चन में दिया एक्चुअल, सेम सेम मान लो, सेम सेम मान लो। ऐसा नहीं करना कि एक्चुअल 0, कुछ तो होंगे ही, तो जितने एस्टिमेटेड उतने होंगे। तो 6300 को बांट दो, 6300 को किसके में बांटोगे अभी? सब पे 4 3 और 3। 2520, 890, 890 शॉर्ट हो गया। कर करा के आपके पास बकाया बचेगा, इसमें से ये और ये कटा के, वेले लोग तुरे फिरते ना बाहर पटाखे डालते। मैंने के भाई पटाखे मारते जनता सी। हो गया जी। क्या ये आया ना भी, इतना पे करना सी, इतना पे करता, इतना पे करने वाला रह गया, जो रह गया वो लॉस हो गया, या उसको बोलते हैं अनपेड कैपिटल। चले आगे, एक क्वेश्चन और है बढ़िया HRCM का। बस क्यों, अभी 3 बजे छुट्टी नहीं, अभी तो 2 ही बजे हैं। कितने बजे शुरू किया था अपने? 12:30 शुरू किया था। अंकुश सर कितने बजे छोड़ दिया आपको? तो मैं लेट आता हूँ ना शायद, थोड़ा जल्दी शुरू करा करूँ। हाँ 12:30 लेट तो नहीं है, ये पूछ रहा हूँ।
मैं यहाँ से 11:20-25 में निकला था। पहले मैं गया मानसा रोड, फिर मैं गया नई बस्ती, फिर मैं गया गनीशा बस्ती, फिर मैं आ गया इधर 40 मिनट में। 40 मिनट में सारा शहर घूम के आ गए। इधर भी 2 स्टॉप पे थे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तेरहवा क्वेश्चन खोल लो एक, 13th। 13 के ऊपर भी 3 तारे हैं। जो 3 क्वेश्चन आज क्लास में करवा दिए, अगर ये आपसे अच्छे से हो जाए तो HRCM मेथड हो गया अच्छे से। फिर MLM चलो आज नहीं करते, कल कर लेंगे, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। कईयों का तो हो ही गया, सिमरन का भी दिमाग खराब ही है, बैठी है बेचारी। भाजी भी रिएक्शन तो दे रहा है, लेकिन भाजी पता तो नहीं लग गया। HRCM नाम देखती पहला काम क्या करोगे? क्या पकाई चल रही है ये? नेक्स्ट स्टेप। गलत हो गए, गलत हो गए। अगर किसी पार्टनर से पैसे लेने हो तो क्या करोगे? लेट आओ। 12,7500 ARB। ये समझ में आया क्यों? राजेश को पे करना है इतना, और अगर एसेट साइड पे लोन भी खड़ा है, लायबिलिटी एसेट है। एसेट मतलब रिसीवेबल, पेबल, रिसीवेबल। तो 12,000 उसे लेने हैं, 67 उसको पे करने हैं। तो क्या करोगे? नेट पे ही करेंगे ना 55। तो हमने निकाल दिया कि उसको नेट कितना पे करना है, 55। तो जो आपको नोटिंग रही उसमें स्टेप 1 ये लिखा है कि अगर किसी से लेने हो तो नेट कर दो। खुशमन, किसी से लेने है तो माइनस कर दिया, किसी को देने है तो प्लस कर दे। क्यों? और पार्टनर लोन लायबिलिटी ऑड रखो, उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। लोन लायबिलिटी अलग रखो, लोन रिसीवेबल है माइनस कर दो कैपिटल में से। अब क्या करेंगे? डिवाइड बाय PSR। कितनी है? 5, 3, 2। कितना आ गया? रिया नेक्स्ट काम इनटू नेक्स्ट काम। रिया नेक्स्ट काम कैसे निकलेगी? नेक्स्ट क्या बहुत है बस, जागी जागी। कितना हो गया? 98, 95, 9500। ठीक हो गया? बोलेगा नहीं कोई। छवि बताएगी नेक्स्ट स्टेप। छवि, सॉरी, छवि, छवि, अंजनी करता। नेक्स्ट। किसी नाल 1500 आएगा। नेक्स्ट। खुशी सैनी, पहले नंबर पे किसको पे करना और कितना? बोलेगा नहीं कोई। दूसरे नंबर पे किसको कितना? कितना? गलत।
हो गया, टाइम ओवर। हरपिंदर बोलेगा नहीं कोई। हरपिंदर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, और किस सीक्वेंस में पे करना है? पहले किसको पे करना है, कितना? दूसरे नंबर पे किसको? पैंतालीस होते। गलत। खुशमन, खुशमन जो क्वेश्चन इनसे था। भाजी दस देंगे, सलाह कर लो, कट्ठे सलाह कर लो। दत्ते दो जाने कट्ठे, बोलिए ना यूवी ओए। हाँ बोलना नहीं। ओ इन पीएसआर होना चाहिए ओए, एक्सेस कैपिटल से जस्ट ऊपर पीएसआर में, कैपिटल इन पीएसआर। उसके बाद बोलेगा नहीं कोई। यशवी नेक्स्ट स्टेप, पहले टोटल करके चेक करेंगे। कितना औखा है ना यार। शोर आ रहा है, शोर है, कान प्रेस कर रहे थे ना। नहीं होता भी तो भी हमने ये थोड़ी कहना था इनको चुप कर जाओ। और वाला 4 कॉलम बनेंगे, 5 बनेंगे? नहीं 3 ये 4 ही हो गए, 2 लोड के खड़े हैं, 4 और 2 6 नहीं बनेंगे? ए बी सी क्रेडिटर, कोई 67 बोल रहा है, कोई 55 बोल रहे हैं, क्या लोग हैं? माइनस करके दिखाएंगे ना, माइनस करके देखें, माइनस लोन्स 12,000 एंड 17,000। जिन्ना रौला पाई रहे ना चाहे टेस्ट थोड़े तो ना आंदे हुए ना क्वेश्चन, पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन, सरप्राइज टेस्ट कभी भी एमी एमी। ये अगले हफ्ते ना मैं मतलब कल से इनकी अकाउंट की रिवीजन करा रहा हूँ, कल से या परसों से, जनवरी वाला सितंबर वालों की। तुसी नहीं बेचा, ਤੁਹਾਨੂੰ नो एंट्री हो क्लास कोई करेगा। नो एंट्री। तो उन दिनों में ना आपको मैं रोज क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिया करूंगा 12 से 2, क्लास नहीं होगी, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस मिलेंगे, रोज की शीट प्रिंट करके दूंगा, क्वेश्चन होंगे करने होंगे, ठीक है जी, इधर ही करने होंगे 12 से 2। 2 बजे मैं आया करूंगा, क्वेश्चन चेक किया करेंगे, फिर छुट्टी करा करेंगे। हाँ जी, स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन। स्टार्टिंग पहले पार्टनरशिप पक्का कर लो, आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। पार्टनरशिप में 9 से 32 सारा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ। जैसे आपको बीआरएस की असाइनमेंट दी थी ना प्रिंट करके नए क्वेश्चन डिफरेंट से, वैसे मैं रोज क्वेश्चन लेके आया करूंगा, रोज प्रिंट मिला करेंगे, रोज यहीं पे बैठ के क्वेश्चन किया करोगे, 2 2 3 3 ब्याह आए हो आंसर पे। चलो अभी पहला काम क्या करना है भाजी, खेती, खेती बोलो, खेती जाओ, 15 मिनट में क्वेश्चन था छुट्टी। पहला तो गले कैश देखो ਵੀਰੇ 6000, दूजा काम
दूसरा काम क्या कितने आए हैं? 10,000 आया सीड फ्रॉम इंटायर स्टॉक, तो 16,500 और 10,000 26,500। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने पे कर दिया? 1,000, ये माइनस हो जाएगा। पहले तो 26,500 प्लस कर दिया, उसके बाद एक्सपेंस कितने? 1,000। ये क्या बोला हुआ है? सीडी रखना है, तो सीडी माइनस करता 8,000। ये क्या आ गया? 23,500 तो आ गया। व्हाट इज दिस? कितना पैसा बांट सकते हैं? क्या कमीशन देना कोई? इस क्वेश्चन में कमीशन नहीं है, तो 23,500 का क्या करोगे? बांटोगे। किसको बांटेंगे पहले? कितना देना है क्रेडिटर को? कैश कितना कम हो गया? 6500 सबसे पहले किसको देंगे? कितना? तो इधर से 6500 माइनस हो गया, और नेक्स्ट सीडी को बीडी उठा लो। सीडी कितना था? ये बीडी उठा लो 8,000। उसके बाद 1,500 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ कैपिटल। सी एक्सेप्टेड अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। ओ यस, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है सी एक इक्विपमेंट उठा के ले गया जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 4,000। कितने में उठा के ले गया? 10,000। सी की लाइबिलिटी कितने से कम हो गई? 10,000 में कम होगी ना, तो इधर से आप कितना माइनस करोगे? यूवी, क्योंकि सी की लाइबिलिटी कम होगी, जैसे माइनस कर दो 10,000। बोलेगा नहीं कोई, क्यों? इधर तो कर दिया, इधर तो हो गया, इतने माइनस कर दिए। क्यों? इतनी है कि 6500 इथों माइनस 6500 इथों माइनस। परफेक्ट। ये जो साफ्ता कर रहे हैं किस चीज का? ये कैश का। कैश था, छिड़े ही नहीं ना, तो ये इधर नहीं डालना। चलो, अब मेरी बात सुनो। 6500 सी को पे करने के बाद हमारा वर्किंग नोट क्या बोलता था? बी और सी दोनों को देना था, लेकिन हमने क्या कर दिया? सारा उठा करके सी को कर दिया। तो क्या हमारे वर्किंग नोट की ऐसी तैसी होगी? तो आपको वर्किंग नोट फिर से बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट फिर से कब बनाना होता है? जब एसेट ले जाएगा ना कोई पार्टनर, तब बनाना पड़ेगा। गोलमाल है, सब गोलमाल है। 16,500 घटाओगे तो कितना रह गया? 15,000। ठीक है जी। किरण को पता लग रहा है? 50-50, चलो 50 तक आ गई। थोड़ा सा और कट जाओगे जाते जाते 5-10 मिनट में। क्या करना अभी? क्या लिखा है मैंने? व्हाट इज दिस? हरमीन, व्हाट इज दिस जो लिखा है मैंने? ये बकाया बैलेंसेस है कैपिटल ਦੇ ਕਿੰਨੇ पे करने ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੈਟ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਏ ਕੱਢੋ। ਬਕਾਏ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਓ। ਬਕਾਏ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ? 55,000, 37,500, 15,000। कितना कितना था? 55 और 15,000। किसका? ए बी सी। फाइन। कमल क्या करना है पहला स्टेप राजे? वेरी गुड। पीएसआर कितना है? 532। कितना आ गया? 11। और इधर कितना आ गया? नेक्स्ट स्टेप कमल। भाजी नेक्स्ट स्टेप 75, 15, 15 बाई 500 ना, 30, 37,500। इधर बाई 500, इधर 15। भाजी नेक्स्ट स्टेप
भाजी नेक्स्ट स्टेप है क्या भैया सर, क्या करें? डिवाइड करें पी एस आर, डिवाइड नहीं ना सुन रहे पी एस आर सुन रहे मैंने 3500 5 यार। नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप एक्सेस की जो कीनो माइनस करना है। नेक्स्ट बोलियो ना कोई, मैं तो दसी है। नेक्स्ट स्टेप भाजी परमीन कुनाल किन्ना किन्ना नेक्स्ट बोलिया ना करो दूजे नो। चलो नेक्स्ट स्टेप ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿਹਦੇ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ? ਆਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਹ 55 37 31 नीचे वाले नाल? अच्छा सी तो शायद पता लग गया जे अज कराया शायद अज नहीं लगूगा, कल देखेंगे। आज तो दिमाग खराब हो जाएगा या आज इसके बाद करा दिया तो मौके की बात है यार। अभी कैश कितना बड़ा है? 6500 रुपया क्या? सीडी ओके, कितना दे सकते? बाकी नोट क्या बोलता है? बी को 4500। हमारे पास कितने हैं? 4 है यार। 4 है, किसको दे देंगे? दे दिया। कितना रह गया? कोई नहीं, आगे देखते। उसके बाद क्या सीन है? नेक्स्ट पैसा कितना आया? 75 यार। नेक्स्ट काम क्या करोगे? पहले बीडी चक्के कितना? 2500। और कितना आ गया? माइनस कितना यार? 76,500। क्या कोई कैश का क्लोजिंग छोड़ना है यार? लिक्विडेशन घटा दिया 76,500 बांट दो। पहले किसको देंगे? उसके बाद 17,500 10,500 48,000 को क्या करेंगे? केडी रेशो चा पीएसआर 532 24 यार। ये बांट के पैसा भगाया कितना रह गया? व्हाट इज दिस? लॉस हो गया। समाप्त। क्वेश्चन लिख लो होमवर्क वाले। मैं तो होमवर्क देता ही नहीं। हाँ। तो लिखाइए यार। मेरे घूम गए एचआरसीएम वाले कौन कौन से थे? एचआरसीएम वाले कौन कौन से थे लिखिए। 10
40 माइनस पार्टनर आता है। और बुक में क्वेश्चन नंबर नहीं लिखवाए हुए आपको HRCM के? और होता ना वन शॉट रिवीजन इससे लिखाई हुई है 11 12 13 बुक के क्वेश्चन ज्यादा है HRCM में। ले मैं मार्क कराता हूँ। 27वां लिखना, अभी HRCM नाम लिख के ना लिखिए क्वेश्चन। 27 HRCM। मेरी गल सुनो, देखो बुक पे ना जो पहला पेज आपका डिसोल्यूशन चैप्टर का या इंडेक्स का, उत्थे लिखो, एक तो लिखियो वर्ड रियलाइजेशन, एक लिखियो HRCM, एक लिखियो MLM। मैं क्वेश्चन नंबर बोली जाऊंगा, केड़ा क्वेश्चन केड़े टॉपिक दे वो लिखी चलियो। आ तीन हेडिंग दे लो, रियलाइजेशन, HRCM, MLM। 27वां आ गया HRCM, 26वां आ गया रियलाइजेशन। ये 25वें के नीचे अंग्रेजी की लाइन लिखी हुई है, ये काटनी है, ठीक है, वो ध्यान रखना, बस काट देना घर पे जब करोगे। 25वां क्वेश्चन फिर से है रियलाइजेशन, 24वां क्वेश्चन HRCM, 23वां क्वेश्चन रियलाइजेशन, 23वां रियलाइजेशन, खड़ जो 22वां रियलाइजेशन, करने थोड़ी है सारे, लिखना है बस। 22वां रियलाइजेशन, 21वां MLM, 20 HRC रियलाइजेशन, 20 रियलाइजेशन, 20वां रियलाइजेशन, 19वां रियलाइजेशन, 18वां रियलाइजेशन, 17वां MLM, 16वां MLM, 15वां रियलाइजेशन, 14वां MLM, 13वां HRCM, 10 11 12 HRCM। ठीक हो गया? तो HRCM के क्वेश्चन कौन कौन से हो गए? चलो लिख लिया होगा, डन। ये मैं अपलोड करता हूँ ड्राइव में।